हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड विच इज़ नथिंग बट क्रैमर्स रूल इन योर प्रैक्टिस सेट 1.3। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है? अगर किसी भी नंबर्स को हम लोग ये दो लाइन के बीच में लिखते हैं देन वी विल कॉल इट एज एन डिटर्मिनेंट। वी आर फाइंडिंग अ डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ऐसा दिया है ना। डिटर्मिनेंट यू विल बी हैविंग अ 2 rows and a 2 columns. This is called as a rows and this is called as a column. और डिटर्मिनेंट will be always represented by a symbol D. D से हम लोग represent करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली विल रिप्रेजेंट इन डी ओनली। अब इसको ढूंढना है। ओके, डिटर्मिनेंट हमें ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढते हैं इसको? फॉर्मूला है ए इंटू डी। ओके, इट इज़ बेटर टू राइट इन अ ब्रैकेट ए इंटू डी, उसके बाद विल पुट अ माइनस साइन एंड बी इंटू सी। फाइन, ये क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। सिंपल है, वेरी सिंपल। इफ़ यू नो दिस फार्मूला यू कैन ईजिली फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एनी नंबर। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट यू मीन बाय ना डिटर्मिनेंट। सपोज इफ आई विल टेक 2, 3, 4, 5 and it is given to find out a determinant of this. Very simple, you will write D is equal to A into D, okay, that is 2 into 5 minus B into C. B into C क्या होगा? 4 into 3. माइनस डालना बहुत ज़रूरी है। This is the formula is like that only. So 2 5s are 10, 4 3s are 12. You are getting 12 minus 10, that is minus 2. Bigger number sign. Very सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एक्सरसाइज इज क्रैमर्स रूल। हु इज क्रैमर? ही इज अ स्विस मैथमेटिशियन। ही गेव अस सम रूल टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स। हाउ टू फाइंड आउट? द फर्स्ट वन, स्टेप 1। ओके, एनी इक्वेशन इफ यू आर गेट, यू नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हम सबको मालूम है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया है हमें उसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? कंपेयरिंग विद, बिकॉज दो इक्वेशन है हमारे पास, सो कंपेयरिंग विद a1x b1y। अगर इसको मैं c1 लिखेगी तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इन दोनों से कंपेयर करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। एंड द सेकेंड स्टेप क्या होगा? हमें मिलेगा a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? अंडर द स्टेप 2 हमें फाइंड आउट करना है d। d इज़ वेरी सिंपल, अभी मैंने दिखाया है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। हमें क्या करना है? दिस इज़ a1 b1 a2 b2। सिंपल, ये तो याद रखने के लिए बहुत आसान है। a1 b1 a2 b2 वैल्यू डाल के हमें डिटर्मिनेंट ढूंढना। इन द स्टेप 3 क्या करना है? वी शुड फाइंड आउट dx। dx फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? देख लो इधर, c1 b1 c2 b2। ओनली क्या है? b1 b2 इधर है, पर a1 a2 के जगह में c1 c2 को मैंने रिप्लेस किया। इसको याद रखने का मैंने एक ट्रिक भी देंगी तुम लोग को। ओके, इन द स्टेप 4 ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? dy में क्या होगा? वी हैव टू फाइंड आउट a1 a2 जो ऑलरेडी है, a1 a2 वो है। ओके, आफ्टर दैट वी शुड फाइंड आउट c1 c2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, यू शुड कीप इट इन माइंड। इन द स्टेप 5, ओके, स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। हमें क्या करना है? x ढूंढना है। x मतलब क्या होगा? dx बाई d। ओके, एंड y मतलब dy बाई d। वेरी सिंपल। ओके, dx हमें इधर से मिला है d, ओके, देन dy इधर से मिला है डिवाइडेड बाई d। देन यू विल गेट योर 2 सॉल्यूशंस, दैट इज x एंड y। दे आर द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, अभी मैंने बोला है तुम लोग को ये याद रखने के लिए मैं एक फार्मूला देगी, दैट इज सी बी ए सी। नाउ व्हाट इज सी बी ए सी? कम बैक। याद रखो, कम बैक, तुम लोग को ये याद रहेगा, कम बैक। ओके, स्पेलिंग अलग है पर टू रिमेंबर कम बैक। ओके, कम बैक करेंगे तो मतलब क्या है, ये तुम लोग को ईजिली याद रहेगा।
डी मतलब A1 A2 B1 B2, आप लोग याद रख सकते हो। पर कन्फ्यूजन किधर होगा स्टूडेंट्स, इधर कन्फ्यूजन होने का चांसेस है। सो कम बैक मतलब क्या है, CBAC CBAC, ओके। CB मतलब C1 B1 और C2 B2 उसके नीचे लिखोगे, या C1 C2 B1 B2, और AC मतलब क्या होगा, A1 A2 C1 C2। तो वेरी इजी, अगर तुम लोग कम D आता है तुम लोग को A1 A2 B1 B2, आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट DX के लिए कम बैक फार्मूला डालोगे CB, ओके, एंड AC। उसके बाद तुम लोग X ढूंढोगे, DX/D dy/D XY, ओके। X और Y मिलेगा तो easily you can find out the solution of the equation. Fine. Students, let's start with practice set 1.3. In the practice set 1.3, they are given one question. Fill in the blanks with correct number. Boxes दिया है, okay. अभी तुम लोग का पूरा टेक्स्ट बुक एक्टिविटी बेस्ड है, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट लाइक दिस क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम। द बॉक्स टाइप जो भी है एक्टिविटी बेस्ड, यू हैव टू फिल द बॉक्स। वेरी सिंपल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढना है करके। सिंपल, पहला स्टेप क्या है, 3 × 5, उसके बाद क्या है -4 × 2, सिंपल। 3 × बॉक्स दिया है तो 5 लिखोगे, -4 × 2, ओके। 4 दिया है तो 2 लिखना है, ओके। लेट मी राइट प्रॉपरली, हैंड राइटिंग, ओके, हाँ। देन 3 5 क्या होगा, 15 -8 आपको मालूम है 7। इफ यू वांट टेक अ स्नैपशॉट, ओके। योर क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ बीन गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। सिंपल है, मैंने इधर पहले तीनों क्वेश्चन लिख के रखा है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए, ओके। वेरी सिंपल, द फर्स्ट वन यू शुड मल्टीप्लाई दिस टू -1 × 4, ऑलवेज मेंटेन अ ब्रैकेट ताकि तुम लोग को साइन में कुछ मिस्टेक ना हो जाए, सिंबल में तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। -1 × 4, आफ्टर दैट दिस इज़ द माइनस विच इज़ देयर इन द फार्मूला, AD - BC इज़ द फार्मूला, मैंने ऑलरेडी बोला है। तो -2 × 7, फाइन। व्हाट इज़ द आंसर, -4 -14, इट विल बी -18, ओके, सिंपल। सेकेंड वन यू शुड गो फॉर 5 × 0 माइनस, ओके, ब्रैकेट, ओके, -7 × 3, सो इधर ऑलरेडी एक माइनस है, × 3, 5 × 0 0, माइनस प्लस 21, सो योर आंसर इज 21। द थर्ड वन, ओके, थर्ड वन अभी क्या है, फ्रैक्शन है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, फ्रैक्शन देख के हम बहुत डर जाते हैं। फ्रैक्शन जब स्क्वायर रूट आएगा हम डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है, सेम मेथड फॉलो करना है, ओके। You'll multiply this to 7/3 × half minus 5/3 × 3/2, और 3/2 × 5/3 कैसे भी लिख सकते हैं। Now 7 1s are 7, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 2 3s are 6। द कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। 6 7 - 15, 15 - 7 क्या है आंसर, she will get 8/6। अभी बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर क्या है, -15, माइनस। नाउ दिस विल गो इन द सेम टेबल, कौन सा टेबल में जाएगा, 2 4s are 2 3s are, तो ये होगा -4/3, फाइनल आंसर। वेरी सिंपल। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी मैंने क्रैमर्स रूल को आप लोग को ऑलरेडी स्टेप बताया गया है, वी विल फॉलो दैट सेम स्टेप। सिंपल, फर्स्ट हमें क्या करना है, वी शुड कंपेयर, ओके। कंपेयरिंग विथ, क्यों कंपेयर करना है, ताकि हमें वैल्यू मिले, A1 B1 C1। कंपेयरिंग विथ A1x + B1y = C1 एंड A2x + B2y = C2। हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट A1 = 3, B1 = -4, C1 = 10 एंड A2 = 4, B2 = 3, C2 = 5। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी शुड फाइंड आउट D। वेरी सिंपल, डिटर्मिनेंट, ओके। D = A1 A2 B1 B2, ओके। व्हाट इज़ A1, डायरेक्टली मत सॉल्व करो, उसको सब्स्टिट्यूट करो, देन हमें सॉल्व करना है। A1 3 है, A2 क्या है, वी हैव 4, B1 -4 एंड B2 is 3। नाउ 3 3s are 9, ओके, और आई विल राइट 3 3s बिकॉज ब्रैकेट में दिखाएगी, तो ये फर्स्ट सम है तो
दिखाएगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। ए माइनस साइन जो फार्मूला का साइन है, देन हियर -4 इंटू 4। ओके, नाउ क्या मिलेगा? 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, वी विल गेट 25। अभी हमें डी मिला। नाउ हमारा स्टेप 3, ओके, क्या है? वी शुड फाइंड आउट डी एक्स। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया मैंने बोला स्टूडेंट्स यूज़ अ फार्मूला ऑफ कम बैक, CBAC, कम बैक। ओके, कम बैक मतलब क्या होगा? पहले CB मतलब मैं क्या लिखेगी? C1 C2 B1 B2। ओके, इजी टू रिमेंबर, आप लोग इजीली याद कर सकते हो। व्हाट इज C1 क्या दिया है? 10। व्हाट इज C2? 5। व्हाट इज B1? -4। एंड व्हाट इज B2? 3। सो यू विल गेट नाउ 10 3 ज़ा ब्रैकेट में -4 इंटू 5। ये माइनस फार्मूला का माइनस है, ये जो माइनस है जो इधर था 30, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, यू विल गेट 50। हो गया? अभी हमें dx मिला। अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी dy। क्या फॉर्मूला है? CB हो गया। अभी क्या बचा है? AC। सो A1 A2 C1 C2। ओके, व्हाट इज अवर A1 A2 एंड C1 C2? A1 A2 क्या है? 3 और 4, 3 4, एंड C1 C2 10 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, -4 10 ज़ा 40, 40 माइनस 15 वी विल गेट -25, क्योंकि बिगर नंबर का साइन। हो गया। हमारा लास्ट स्टेप इज x ढूंढना है एंड y ढूंढना है। ओके, नाउ x मतलब क्या होगा? dx/d। व्हाट इज अवर dx हमें मिला है 50। व्हाट इज अवर d हमें जो मिला है 25। सो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, सो वी गॉट अवर वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2। नाउ व्हाट इज y? dy/d। व्हाट इज dy जो हमें मिला है इधर -25, एंड d मिला है दैट इज हियर 25। So 25 1s are 25 1s, so -1. So what is our solution of the equation? Therefore 2 -1 are the solutions of the students। हमारा जो नेक्स्ट जो सम दिया है that is 4x plus 3y minus 4 is equal to 0, 6x is equal to 8 minus 5y। अब इसको क्या करना है? पहले हमें ax plus by is equal to c फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन दैट फॉर्म। सपोज अगर मैं इसको लिखेगी 4x plus 3y minus 4 I'll bring that side, it will become +4। next one 6x और 8 I'll bring -5y I'll bring this side, that is +5y is equal to 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अभी इधर से हम लोग स्टेप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस सम में ऑलरेडी वो ax plus by is equal to c फॉर्म में था, पर इसमें नहीं है। नाउ वी कैन कंपेयर विद व्हाट? comparing with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2, we get क्या मिलेगा हमें? we are getting a1 is equal to 4, b1 is equal to 3, c1 is equal to 4, and a2 is equal to 6, b2 is equal to 5, C2 is equal to 8। नेक्स्ट आवर स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। हमें क्या ढूंढना है? डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है? A1 A2 B1 B2। सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज A1? 4। व्हाट इज A2? 6। व्हाट इज B1? 3 एंड व्हाट इज B2? 5। नाउ वी नो द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 18 यू विल गेट 2। ये हो गया हमारा D। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हमारा D मिला है 20 माइनस 18 दैट इज़ 2। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा स्टेप मैंने ऑलरेडी तुम लोग को फॉर्मूला दिया, कम बैक, दैट इज CBAC। वी हैव टू फाइंड आउट dx एंड dy। नाउ dx इज इक्वल टू CB मतलब क्या है? C1 C2 B1 B2। सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज C1 है 4,
C2 है 8. What is B1? B1 is equal to 3 and B2 is equal to 5. तो क्या हो जाएगा 4 5 ज़ा ओके माइनस 8 3 ज़ा 4 5 ज़ा 20 28 3 ज़ा 24 24 minus 20 you will get minus 4. This is your dx. नेक्स्ट ढूंढना है dy. What is dy? कम बैक में c भी हो गया, अभी क्या है ac. a1 a2 c1 c2. What is our a1? a1 is 4, a2 is 6. What is c1? 4 है और c2 है 8. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा 4 इंटू 2 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 4 4 इंटू 8 इट विल बी 32 माइनस 6 4 ज़ार 24 32 माइनस 24 ओके वी आर गेटिंग 8. फाइन. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू फाइंड आउट x. x मतलब dx बाई d. व्हाट इज आवर dx? dx वी हैव गॉट माइनस 4 और d हमें क्या मिला 2. तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा वी आर गेटिंग माइनस 2. नेक्स्ट हमें ढूंढना है y. y इज इक्वल टू dy बाई d. व्हाट इज अवर dy? वी गॉट 8 8 बाई व्हाट इज d 2. तो हमें आंसर मिल रहा है 4. सो व्हाट आर द फाइनल सॉल्यूशन? -2 4 आर द फाइनल सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. ईजी है. टेक अ स्नैपशॉट. नेक्स्ट सम जो दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ओके अगेन द कंपेयरिंग. तो कंपेयरिंग ऑलरेडी मैंने 2 सम्स में लिखा है तो आई थिंक नो नीड ऑफ राइटिंग अगेन. ओके यू शुड राइट बट द थिंग इज आई विल डू डायरेक्टली. a1 इज इक्वल टू x के जगह में क्या है देखो x के जगह में 1 b1 इज इक्वल टू 2 c1 इज इक्वल टू -1 a2 is equal to 2 and b2 is equal to -3 and c2 is equal to 12. Simple. अभी हमें क्या लिखना है? We have to find out d. What is our d? a1 a2 b1 b2. Now what is a1? 1. a2 क्या है? 2 and a2 है और a2 क्या है? 1 minute. What is our a1? 1. What is our a2? 2. What is our b1? 2. What is b2? -3. Simple. Okay. 1 into -3 -3 माइनस सिंबल हमें डालना है 2 2 ज़ा 4 विल गेट -7. ओके इसके बाद नेक्स्ट क्या है dx. व्हाट इज़ dx? कम बैक फार्मूला मैंने बोला है ऑलरेडी. ओके सी बी ए सी c1 c2 b1 b2. c1 क्या है हमारा? c1 वी हैव -1 एंड c2 12. b1 है 2 b2 है -3. सो -1 इंटू -3 तो +3 होगा -12 2 ज़ा 24. now 24 minus 3 it is -21. the next one is we have to find out dy. dy is equal to what is the formula? ये जो है AC a1 a2 c1 c2. तो व्हाट इज़ अवर a1? 1 है. a2 क्या है? 2 है. c1 -1 एंड c2 12. सिंपल. पहला स्टेप 1 इंटू 12 12 माइनस जो फार्मूला का है 2 इंटू -1 दैट इज़ -2. सो 12 प्लस 2 12 प्लस 2 इट विल बिकम 14. सिंपल. अभी नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना है. ये मत बोलो यू हैव टू राइट बाय क्रैमर्स रूल. बाय क्रैमर्स रूल. तो बाय क्रैमर्स रूल क्या है? x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी. व्हाट इज़ अवर डी एक्स? डी एक्स जो हमें मिला है -21 एंड व्हाट इज़ अवर डी? वो है -7. तो 7 1 ज़ा एंड 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा माइनस माइनस है तो प्लस होगा 3. उसके बाद y इज इक्वल टू क्या है? dy बाई डी. ना व्हाट इज़ dy बाई डी? व्हाट इज़ अवर dy? dy जो है हमें मिला है 14 एंड व्हाट इज़ अवर d? d इज़ -7. तो क्या हो जाएगा इधर? 7 1 ज़ा एंड 7 2 ज़ा बट नेगेटिव साइन इज देयर सो -2. देयरफॉर 3 -2
are the solutions of the equation. Solutions of the equation. Simple sum दिया है, your fourth sum 6x minus 4y is equal to minus 12, 8x minus 3y is equal to minus 2. हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन देख के डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है. ओके, कंपेयरिंग विद मैंने ऑलरेडी बोला है, वो स्टेप लिखना है. अगर इधर टाइम कंज्यूमिंग है सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग, बट यू शुड राइट a1x. ओके, नाउ a1 क्या है 6 और b1 क्या है -4 एंड c1 इज इक्वल टू -12. b1 है -4 एंड द c1 अभी हमें लिखना है व्हाट इज a1. a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू -12. a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2. हाँ, पहला स्टेप क्या है, d. वी हैव टू फाइंड आउट a1, a2, b1, b2. a1 a2, a1 क्या है 6, a2 8 है, b1 क्या है -4, b2 इज -3. ओके, 8 6 जा, ओके, और सॉरी 6 3 जा -18 और -8 4 जा क्या होगा. ओके, 8 4 जा क्या है -32. ना, ये जो माइनस है इक्वेशन का माइनस है, ये जो माइनस है मैं इधर से लिख -18 + 32. सो योर आंसर विल बी 12 minus 8, that is 4, and here 2 minus 1 14. Bigger number sign है positive. Next you have to go for dx. dx का फॉर्मूला बोला मैंने, कम बैक. ओके, CBAC. तो C1 C2 B1 B2. ओके, सिंपल है. C1 C2 B1 B2. व्हाट इज अवर C1? C1 जो दिया है -12 एंड C2 है -2. b1 जो दिया है -4 एंड b2 है -3. सिंपल. पहले 12 इंटू 3 पॉजिटिव है, माइनस माइनस क्या होगा पॉजिटिव, 36 -4 2 ज़ा 8. 4 2 ज़ा 8 मैंने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव है. 36 - 8 यू विल गेट 28. योर नेक्स्ट स्टेप इज dy का फॉर्मूला क्या है, AC. तो a1 a2 c1 c2. व्हाट इज a1? a1 है 6, a2 है 8, c1 है -12 एंड c2 है -2. 6 इंटू 2 -12 माइनस 8 12 ज़ा वी नो दैट 96. पर ये 96 क्या है, माइनस है, तो -12 माइनस माइनस प्लस 96. 96 - 12 84. बिगर नंबर साइन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्रैमर्स रूल. बाय क्रैमर्स रूल क्या है, x इज इक्वल टू dx बाय d. व्हाट इज अवर dx? dx जो मिला है हमें 28 एंड व्हाट इज अवर d? d मिला है 14. सो 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा. y इज इक्वल टू dy बाय d. ओके, ऑलरेडी हमने 3 सम सॉल्व किया, सो आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट. ये तो आप लोग को आ जाएगा, इजी है. dy इज इक्वल टू 84 एंड व्हाट इज हमारे d? 14. सो 14 1 ज़ा और 84 कितना है 40 ज़ा. ओके, सो यू विल गेट 2 solution of the equation. 2 6 are the solutions. सिंपल है और the solutions. If you want take a snapshot. नहीं तो लिख दें. है 5th sum. Total we have 6 sums in the exercise. अभी हम कर रहे हैं 5th sum. सेम स्टेप है. a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 54. a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 28. तो हमारा फर्स्ट स्टेप d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. ओके, व्हाट इज a1? 4. a2 क्या है 3 है, b1 6 b2 2. सिंपल. 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18. 18 - 8 10. बिगर नंबर साइन माइनस. ओके, नाउ dx मतलब कम बैक का फॉर्मूला बोला मैंने. c पहले लिखना है c1 c2 b1 b2. ओके, c1 c2. व्हाट इज c1? 54 एंड 28. b1 b2 6 एंड 2. ओके, अभी इधर 54 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 28 ज़ा 6 8 ज़ा 48. 4 रिमेनिंग 6 2 ज़ा 12 12 + 4
16, 168 minus 8 minus 8 0, 6 minus 0 6, 1 minus 1 60, bigger number sign minus 60. Simple. Okay. इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, dy. Okay, as there is a no space here, I will do here. dy में क्या करना है हमको, dy मतलब a1 a2 c1 c2. कैसे, कम बैक फार्मूला, cb हो गया, अभी ac है ना, a1 a2 c1 c2. a1 क्या है, a1 है 4, a2 है 3, c1 है 54, c2 है 28. ओके, अभी क्या करना है, 428 जा 4 8 जा 32, 3 remaining 4 to the 8 plus 3 11 minus 3 54 जा 3 4 जा 12, 1 remaining 3 5 जा 15 1 16. ओके, अभी सब्ट्रैक्ट करना है, 2 minus 2 6 minus 1 5. ओके, साइन है बिगर नंबर साइन. सिंपल. ओके, नेक्स्ट हमारा फेवरेट स्टेप बाय क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल. ओके, x मतलब क्या होगा, dx बाय d. व्हाट इज़ dx? dx जो हमें मिला है -60 एंड d मिला है -10. 10 का टेबल सबको आता है, 10 1 जा 10 6 जा, तो माइनस माइनस साइन है तो पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट y इज इक्वल टू dy अपॉन d. व्हाट इज़ dy? दैट इज़ -50 एंड व्हाट इज़ d? दैट इज़ -10. 10 1 जा 10 5 जा, सो क्या होगा, आंसर इज़ 5. What are the solutions? We got 6, got 5. So 6, 5 are the solutions. मुझे मालूम है अभी हमने ऑलरेडी 5 सम सॉल्व किया है, तो तुम लोग को अभी यू आएगा क्रैमर्स रूल, फटाफट सॉल्व करोगे, बहुत इजी. ओके, 2x + 3y इज इक्वल टू 2, x - y अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ. हम मेनली क्या करते हैं, फ्रैक्शन देख के थोड़ा डर जाते हैं. When I'm here not to fear. Okay, we will solve. The first step हमें मालूम है क्या लिखना है, is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to 2, a2 is equal to 1, b2 is equal to -half and c2 is equal to half. अभी b2 -half कैसे हो गया, y अपॉन 2 मतलब क्या होगा, y इंटू हाफ. ओके, तो इसमें वेरिएबल कौन सा, कोई ए वेरिएबल है, ए कोएफिशिएंट है, सो आई हैव रिटन -half. Now our next step is we have to find out d. d ढूंढना बहुत easy है. a1 a2 b1 b2. What is our a1? 2. What is our a2? 1. What is our b1? 3. b2 है -half. Okay, तो हम मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे. एज फ्रैक्शन इज दैट 2 इंटू -half. ओके, -3 इंटू 1. 2 इंटू -half, तो इधर क्या होगा, 2 2 विल गेट कैंसल, विल गेट -1 -3, सो योर आंसर विल बी -4. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dx. dx कम बैक का फार्मूला बोला है मैंने. ओके, सी बी ए सी, तो c1 c2 b1 b2. c1 क्या है हमारा, c1 है 2 एंड c2 है हाफ, b1 है 3 एंड b2 है -half. ओके, अगर हमें इसको मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, 2 इंटू -half, 2 इंटू -half -3 इंटू हाफ, 3 इंटू हाफ, शो इन द ब्रैकेट ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ओके, अभी क्या होगा, a विल गेट कैंसिल, दिस वन बिकम -1 -3 1 जा 3 एंड 2. अभी ये फ्रैक्शन को क्या करना है, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर. अगर हम इक्वलाइज करेंगे डिनोमिनेटर तो क्या होगा, इट विल बिकम -2 -3 अपॉन 2. क्यों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा -2 -2 -3, यू विल गेट -5 अपॉन 2. सिंपल. नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वी शुड फाइंड आउट dy. dy इज इक्वल टू ac. ओके, दैट इज a1 a2 c1 c2. फाइन. तो a1 क्या है हमारा, a1 वी हैव 2 एंड a2 है 1, c1 है 2 एंड c2 है हाफ. 2 इंटू हाफ -2 इंटू 1, 2 2 विल गेट कैंसल, you will get 1 - 2 which is nothing but -1. So by Cramer's rule x क्या है हमारा, dx by d. What is our dx? dx है हमारा
जो हमें मिला है -5/2 और नीचे जो है दैट इज़ कॉल्ड 4 है, जो d मिला है हमें दैट इज़ -4। तो इफ़ यू आर ब्रिंगिंग दिस वन इनटू न्यूमरेटर क्या होगा, -5/2 इंटू -1/4 विच इज़ नथिंग बट 5 1s are 5, 4 2s are 8। माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ना अभी हमारे पास स्पेस नहीं तो हम डिलीटिंग द क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन y ढूंढना है। y इज इक्वल टू dy/d। व्हाट इज अवर dy? dy is -1 and d is -4. So your final answer is 1/4. Negative, negative, positive. So final solution of the equation is therefore 5/8 and 1/4 are solutions. Simple. जो इधर किया है मैंने 4 will bring numerator, so it is -1/4. 5 1s are 5, 2 4s are 8. So finally solution we have got 5/8 into and 1/4. Hope whatever I taught today you are able to understand और आपको जो भी मैंने सिखाया समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसा है समझ में आया सच में तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा अगला वीडियो पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।